मैं कहता हूँ कि देखिए आज के ज़माने में कितनी उम्रें हमारी 30-30, 32, 35-35 साल तक लड़कियां घरों में बैठी हैं। शहर में लड़कियां हैं बेचारी पढ़ी लिखी घर में बैठी हैं, नहीं रिश्ते आ रहे हैं, आते भी हैं तो यही सब घर वाले बढ़ा देते हैं, रिश्तेदारी बढ़ाते हैं। मैं तमाम ऐसी लड़कियों से गुजारिश करता हूँ जो घरों में बैठी हैं, उनके आपके पास भी अगर अच्छा रिश्ता है, हिम्मत करके शादी करें। ज़रा ज़रा सी बात पे समझौता करना सीखिए, वरना पूरी ज़िंदगी समझौते पे ही गुजरेगी। ये बात याद रखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में ये शहर का बहुत हसास मौजू है। इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि शादी ब्याह का जो मामला होता है, ये बहुत हमारी ज़िंदगी के लिए अहम तरीन चीज़ें हैं। हर शख्स के लिए मेरे हिसाब से शादी करना लाजमी है, ज़रूरी है। लेकिन हमारे शहर में मैंने बहुत करीब से मुशाहिदा किया, सालों से मुशाहिदा किया है कि बहुत सारी बहन बेटियां अपने घरों पर बैठी हुई हैं। अगर उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आता भी है, कहीं से आता है, मान लीजिए कहीं से रिश्ता आया है, तो उस वक्त बहुत अलमिया ये शहर का जो मैं बात कहने वाला हूँ कि उस वक्त जब रिश्ता आता है तो उस वक्त तमाम खैर ख्वाह रिश्तेदार जो कभी हमारे राब्ते में नहीं रहते, जो कभी हमारी परेशानी में साथ नहीं देते, जिनको हमारी निजी ज़िंदगी से कोई गरज नहीं होती, वो उस वक्त खैर ख्वाह बन के आते हैं और फिर तमाम ऐसी मनफी बातें करते हैं कि वो रिश्ता टूट जाए। कि तोके मालूम है रिश्ते में ऐसा है, तोके मालूम है, तब जानकारी लिए कि नहीं लिए, देख सोच ले समझ ले, देख मुझे तो बाहर से ऐसा मालूम पड़ा है, देख तोरी बेटी का सवाल है, देख तोरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, तोके कुछ समझा था। ये चीज़ें शहर में बहुत आम है। एक घर की कहानी नहीं, बहुत घरों की कहानियाँ हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए आज के ज़माने में कितनी उम्रें हमारी 30-30, 32, 35-35 साल तक लड़कियां घरों में बैठी हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं। लड़के जवान हो गए 30-30 साल की उम्र तक, वो शादी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 35 साल शादी ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है कि ज़िंदगी भर वो क्या ताकतवर रहेंगे या ज़िंदगी भर माँ बाप उनका सहारा बनेंगे, घर के काम ज़िंदगी भर। माँ जिंदा है तो करके देगी, बाप है घर में तो करके देगा। उनको ये चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आने वाली ज़िंदगी जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे किन किन तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। शहर में लड़कियां हैं बेचारी पढ़ी लिखी घर में बैठी हैं, नहीं रिश्ते आ रहे हैं, आते भी हैं तो यही सब घर वाले बढ़ा देते हैं, रिश्तेदारी बढ़ाते हैं, नहीं देख जाता है। ये भी मैं देखा हूँ कि बहुत करीब से जितने भी आज तक कल तो ये हो गया कि घर में रिश्ता जब कोई तय करता है तो सबसे पहले अपने पूरे ख़ानदान से ही छुपाना पड़ता है। घरों में देखिए आप, छुपा कर रिश्ता करते हैं, बताते ही नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो फिर वो बहन बिगाड़ देगी, भाई बिगाड़ देगा, बुआ बिगाड़ देगी, यही चलता है। बहुत जगहों पर है, इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां घरों में बैठी हैं, बहुत सारे लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। मुझे नहीं समझता कि लोग क्यों ऐसा करते हैं, बाकायदा घर जाके बिगाड़ते हैं, ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमको भी सोचने समझने की सलाहियत दी है। मैं तमाम ऐसी लड़कियों से गुजारिश करता हूँ जो घरों में बैठी हैं, उनके आपके पास भी अगर अच्छा रिश्ता है, हिम्मत करके शादी करें। लड़कों से भी कहता हूँ कि देखिए हिम्मत कीजिए। अगर हम लोग खाली हम मनफी बातें ही सोचेंगे ज़िंदगी में तो चलता नहीं है। ज़िंदगी देखो ऊंच नीच का नाम है और अजदवाजी ज़िंदगी के भी बहुत सारे मसाइल रहते, उससे निपटना आना चाहिए। मैं तो एक ही बात सबको बोलता हूँ, देखिए दो पार्टनर हैं, अगर मेरी बीवी को मुझसे बहुत तवक्कात है तो मुझे भी है उससे। खाली मैं उससे तवक्के रखूँगा तो नहीं चलेगा, वो भी मुझसे रखती है तो मुझे भी उतरना पड़ेगा। आपको भी अपने सामने वाले पार्टनर की तवक्कात पे, अपनी ससुराल की तवक्कात पे उतरना पड़ेगा। कौन अपनी कहानी में विलन होता है? सब अपनी कहानी में हीरो ही होते हैं। मैं अगर मेरी ज़िंदगी की दास्तान बताऊँ तो मैं बोलूँगा मैं विलन हूँ, मैंने बहुत ख़राब काम किया, मैंने बहुत ये किया। कौन बताएगा? कोई रिश्ता टूटता है तो कोई बोलेगा कि रिश्ता मैं मेरी खराबी की वजह टूटा या हम लोग की खराबी की वजह टूटा? सब तो सामने वाले को ही गुनहगार बताएंगे ना। कोई भी तलाक का मामला होता है या कोई रिश्ता टूटता है तो बात तो वही है, हम तो अपनी कहानी में हीरो ही हैं। हर कोई अपनी कहानी में हीरो होता है। देखिए ऊंच नीच लगा रहेगा। मैं कहता हूँ कि देखिए शादी में जल्दीबाजी ना करें, लेकिन शादी ज़रूर करें, तहकीक करें, दिल को मुतमईन करें। बाकी
बिगाड़ने वाले तो लगे रहेंगे, जो ज़िंदगी भर आपके जो खैरख्वाह है, जो कभी पूछेंगे नहीं, वो आएंगे इस वक्त आपके बदगुमानी पैदा करने, नहीं चाहेंगे आपकी शादियाँ, और डरा डरा के इतना डरा देंगे उम्र ही निकल जाती है। लड़कों की उम्र निकल जाती है, लड़कियों की भी उम्र निकल। अरे मैं बोलता हूँ घर में आप बैठे हो, कितनी अजियतनाक ज़िंदगी है, कितनी लड़कियाँ घर में बैठी हैं, माँ बाप जिंदा, जब तक गाड़ी चल रही है, जिस दिन उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा बढ़ेगा ना, तो बहुत तकलीफ होगी। ज़रा ज़रा सी बात पे समझौता करना सीखिए, वरना पूरी ज़िंदगी समझौते पे ही गुजरेगी, ये बात याद रखना। नज़रअंदाज कीजिए, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके ही गाड़ी चलती है। हम इस डर से कभी रोड पे नहीं निकलते, निकलेंगे सब रखते सफ़र जब बांधते हैं, तो ये घर से ही निकलते वक्त हम ये सोच लें कि मैं निकलूँगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, तो कभी कोई नहीं निकलेगा। हम घर से निकलते हैं, दुआ पढ़ के निकलते हैं, आफियत के लिए निकलते हैं, अल्लाह मालिक, बाकी तो अल्लाह ताला है हिफाजत करने वाला। तो ऐसी ज़िंदगी के लिए जब कोई शुरुआत की जाती है, तो फिर उसके लिए भी हिम्मत से शुरुआत करना चाहिए। मैं जो लड़के लड़कियां जो शादी नहीं कर रहे हैं, जो माँ बाप उनकी शादियां नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, देखिए हिम्मत से काम लीजिए, रिश्ता तय कीजिए, अपने बच्चों का रिश्ता तय कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत अजियतनाक ज़िंदगी गुजारती हैं जो बेटियां घर बैठी है, जो लड़के भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो शादियाँ नहीं कर रहे हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ कि आपको नहीं पता क्यों किसी के घर जाके कुछ बिगाड़ वाला काम करते, मुश्किल वक्त में तो जाते नहीं, और ये शादी ब्याह के वक्त जाके बदगुमानी पैदा करते हो। हर जगह का यही हाल है, बहनें नहीं होने देती, भाई नहीं होने देता, बुआ नहीं होने देती, ये रिश्तेदार नहीं होने देता। बहुत ख़राब बात है, किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से बर्बाद हो जाए, अच्छी बात नहीं है। हमारी वजह से लोगों का घर बसना चाहिए। हर इंसान में मुस्बित पहलू मनफी पहलू होता है, कोई फरिश्ता सिफत नहीं है यहाँ। मुझे कोई एक शख्स लाओ जो मुकम्मल हो, कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, सामने वाला कहाँ से रहेगा। तो नज़रअंदाज करो, ज़िंदगी ऐसी चलती है। बाकी अल्लाह ताला तो सबके लिए रखा ही है। आप अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन, मैं बोलता हूँ 20 से 40 साल की उम्र इतनी अहम होती है। यही अपन सोच में अच्छे की तलाश में और अच्छा, पर क्या अच्छा तो जब हम कुछ शुरू करेंगे जब ही होगा ना। अब बुरे से बुरा क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि एक चीज़ सोच लेना चाहिए कि भाई बुरे से बुरा क्या होगा, लेकिन अच्छे से अच्छा भी तो बहुत कुछ होता है ना। तो हिम्मत कीजिए ना, माँ बाप से भी गुजारिश है कि हिम्मत कीजिए, और लोगों से भी गुजारिश है कि आप अगर घर के आसपास ऐसा माहौल है शादी ब्याह के ताल्लुक से, लड़कियों से और बच्चों से भी, आप लोग भी हिम्मत कीजिए। देखिए मैं एक बात और कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए शादी नहीं करते कि मेरे पास डिग्री बहुत है, मुझे मेरी डिग्री के लायक लड़का नहीं मिल रहा या लड़की नहीं मिल रही है। इसी में 30, 32, 35, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या तो मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे नहीं चला। भाई क्या डिग्री लेके, मैं बोलता हूँ कि उस पर तबादला ख्याल करेंगे ज़िंदगी का, कि मैं BA हूँ, MA हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, चलो दिन भर यही बात करेंगे। डिग्री से ज़िंदगी चलती है क्या? कि उसी के हिसाब से अच्छा खाता पीता घर हो, लोग आपका ख्याल रखने वाला शौहर हो, बीवी, और क्या चाहिए। कोई इतना तो बेवकूफ़ ज़िंदगी में रहता नहीं। क्या हमें पूरी दुनिया का डिस्कस करना है बैठ के बीवी के साथ या शौहर के साथ, के डिग्री का तमगा लेके घूमेंगे? इसी वजह से बहुत सारी शादियाँ तो हुई नहीं है, ये लोग करते नहीं, उम्र निकल जा रही है कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ, या तो मैं तो बहुत पढ़े लिखे हूँ, मेरे साथ लड़का लड़की मिलते नहीं। ये कौन सा तरीका है? अच्छे रिश्ते आए तो उसको कबूल करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। मेरा कहने का साफ मतलब यही है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझो। बुढ़ापा बहुत अजियतनाक होता है, अकेले नहीं गुजार पाओगे, मैं कहता हूँ नहीं गुजार पाओगे। हमको तो जीने की तमन्ना है दुनिया भर की। जब बूढ़े हो जाएंगे कौन रहेगा हमारे आसपास? बेटे तो साथ छोड़ के चले जाते, ये बीवी ही होती है जो शौहर का ख्याल रखती है, शौहर ही होता है जो बीवी का ख्याल रखता है। वो भी बहुत लंबी उम्र रहे, बुढ़ापे में शादी करेंगे तो दूसरे की हमाली करने के लिए आएंगे क्या दोनों? ये चीज़ों को समझो ज़रा, ये सब बहुत बारीक चीज़ें हैं। वक्त पे शादी करो और वक्त के साथ साथ चलो, बस मेरा यही कहना है। अल्लाह ताला सबको सोचने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है आप सभी के साथ।